मंदिर है वो मैंने खुद देखा है। अयोध्या में शुरू हुआ राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न, पूरा देश हो रहा है राम भक्ति में मगन। लंबा चला संघर्ष पर मिल गई है मंजिल, राम की आस्था से अयोध्या संग पूरा देश का भरा है दिल। अयोध्या में राम मंदिर के बनने की कहानी काफी लंबी और दर्दनाक रही है। दोस्तों, आज 22 जनवरी का इंतजार हम सब कर रहे हैं और अयोध्या में भव्य मंदिर के उद्घाटन का इंतजार भी हम सबको है। लेकिन ये खुशी, ये जश्न इतनी आसानी से कहां मिला है। अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद ने सदियों से हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर रखा। आखिरकार वो घड़ी भी आ गई जब राम मंदिर के बनाने का फैसला सुनाया गया। लेकिन इस लंबे चले संघर्ष में एएसआई ने कब क्या पाया मस्जिद के नीचे और कैसे साबित हुआ मस्जिद के नीचे बने मंदिर का सच, बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साल 2019 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विवाद पर ऐतिहासिक फैसला देते हुए हिंदू पक्ष को बड़ी खुशखबरी दी थी और राम मंदिर को बनाने की अनुमति दे दी थी। इसी के साथ मुस्लिम पक्ष के सारे दावे भी खारिज कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला हवा में नहीं सुनाया, बल्कि एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई के बाद पेश की गई रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के इस मामले की पूरी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ एएसआई के रिपोर्ट पर टिकी हुई थी। जब मुस्लिम पक्ष को लगा कि हिंदू पक्ष का पलड़ा भारी है तो उसने यह तक कह दिया कि आर्कियोलॉजिकल कोई असली विज्ञान नहीं। हालांकि बाद में अपनी गलती को सुधारते हुए मुस्लिम पक्ष ने अपने इस बयान को वापस ले लिया। यह मान लिया कि आर्कियोलॉजी विज्ञान ही है। बाबरी मस्जिद मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही अपने अपने दावे देते रहे और अयोध्या के इस विवादित स्थान पर अपना दावा पेश करते रहे। लेकिन सुनवाई का पूरा आधार एएसआई की खुदाई पर टिका हुआ था। बाबरी मस्जिद के विवाद के दौरान कई बार हिंदू पक्ष दलील ने यह दलील दी कि एएसआई की रिपोर्ट में यह साफ तौर पर बताया गया है कि बाबरी मस्जिद के नीचे ही राम मंदिर के दबे हुए अवशेष मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि यहां पहले कभी मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़कर यह मस्जिद बनाई गई थी। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही इस विवादित ढांचे को जीतना चाहते थे और वो अच्छे से जानते थे कि एएसआई के बलबूते ही वह इस केस को जीत सकते थे। इसलिए बाबरी मस्जिद मामले में एएसआई का एक अहम किरदार था। चलिए अब आपको बताते हैं एएसआई को कब क्या क्या मिला बाबरी मस्जिद के खुदाई में। साल 1992 में जब कार सेवकों की भीड़ ने इकट्ठा होकर अयोध्या में मौजूद बाबरी मस्जिद के एक गुंबद को ढहा था तो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले की तफ्तीश करने के लिए और हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष के दावों को परखने के लिए एएसआई को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वह अयोध्या की बाबरी मस्जिद की खुदाई करे और एक रिपोर्ट तैयार करे। जिसके बाद एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बाबरी मस्जिद में खुदाई करनी शुरू कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेश के बाद साल 2003 मई के महीने में एएसआई ने बाबरी मस्जिद की खुदाई करनी शुरू कर दी। उस वक्त एएसआई की टीम के हेड डॉक्टर BR मणि थे। एएसआई ने इस जगह की शिद्दत के साथ 131 मजदूरों के साथ 2 महीने तक खुदाई की और 11 जून को एक अंतरिम रिपोर्ट जारी की। इसके बाद अगस्त 2003 में एएसआई ने हाईकोर्ट में 574 पेज की फाइनल रिपोर्ट सौंपी। 2 महीने की खुदाई के दौरान एएसआई को बाबरी मस्जिद के नीचे कुछ मिला और उन्होंने जो कुछ परखा सब कुछ उस रिपोर्ट में दर्ज था। खुदाई के दौरान बाबरी मस्जिद के खंभों के नीचे का हिस्सा यानी आधार मिला जो कच्ची ईंटों से बना हुआ था। ये सभी खंभे एक ही लाइन में बने हुए थे और एक दूसरे से लगभग 3 से 5 मीटर की दूरी पर थे। एएसआई ने अपने रिपोर्ट में जिन खंभों और उनके आधारों का जिक्र किया था उनमें हिंदू पक्ष ने अपना मौका ढूंढ लिया और यह दावे किए गए कि मस्जिद की खुदाई में जो खंभे के आधार मिले हैं वो राम मंदिर के हैं। हालांकि एएसआई ने अपना रिपोर्ट सिर्फ खंभों और उनके आधारों का जिक्र करके ही बनाया था, ना कि मस्जिद और ना ही मंदिर का। हिंदू पक्ष के इस दावे के पीछे एक और कहानी है। दरअसल साल 1975 में एक बाबरी मस्जिद की खुदाई की गई थी। हालांकि उस वक्त खुदाई का उद्देश्य कुछ और था। इस खुदाई के बाद उस वक्त एएसआई के डायरेक्टर जनरल रहे B लाल ने ही खुदाई के दौरान मिले खंभों का जिक्र किया था। इसको आधार बनाते हुए हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ये खंभे राम मंदिर के ही हैं। आपको बता दें कि साल 1993 में पुरातत्ववेत्ता D मंडल ने एक पेपर लिखकर यह दावा किया था कि मस्जिद की खुदाई में मिले खंभे के आधार एक समय के नहीं बल्कि अलग अलग कालखंडों के हैं। खंभों के अलावा मस्जिद की खुदाई में एएसआई को 2 कब्रें
कब्रें भी मिली थी। इन कब्रों को लेकर मुस्लिम पक्ष ने अपना दावा मजबूत किया। उनका कहना था कि मस्जिद में कब्रें मिलना इस बात का सबूत है कि यहाँ कभी मुस्लिम लोग रहते थे, क्योंकि मुस्लिमों में ही मरने के बाद कब्रों में दफनाने की परंपरा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के इस दावे को भी हिंदू पक्ष ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अयोध्या में पहले अंगीरा, मार्कंडे, नारद, रामानंद, शांडिल्य जैसे कई संतों की मृत्यु के बाद उन्हें दफनाया गया था और मुमकिन है कि ये कब्रें उन्हीं में से किसी की हो। कब्रों के अलावा खुदाई में सतह से 8 इंच नीचे एएसआई को 3 कंकाल मिले, जिन पर हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष ने अपना कोई दावा तो नहीं किया, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा था कि साल 1992 बाबरी मस्जिद को गिराने आए कार सेवकों में 3 लोग बाबरी मस्जिद के गुंबद गिरने से उस मलबे के नीचे दब गए थे। शायद ये कंकाल उन्हीं के होंगे। खुदाई में पलस्तर किया हुआ चबूतरा भी मिला, जिसे लेकर भी दोनों पक्षों ने अलग अलग दावे किए। पलस्तर किया हुआ चबूतरा राम चबूतरा के ठीक नीचे मिला। यह चबूतरा पत्थर का बना 21 गुने 7 फीट का था। इसे 3 से 5 फीट की ऊंचाई पर एक चबूतरा और बना हुआ मिला, जो लगभग 4.5 गुना लंबा और लगभग 4.5 गुना ही चौड़ा था। इस चबूतरे पर सीढ़ियां बनी हुई थी जो नीचे की तरफ जाती थी। इस चबूतरे पर हिंदू पक्ष ने एक स्ट्रॉन्ग दावा पेश किया और कहा कि यह मंदिर के दौरान बनाया गया चबूतरा है। हालांकि इतिहासकार इरफान हबीब ने 2003 में इस चबूतरे का जिक्र करते हुए कहा था कि चबूतरे पर पलस्तर था, जो इस बात की पुष्टि करता है कि यह मुगल काल का ही है, क्योंकि पलस्तर की तकनीक मुगल काल के बाद शुरू हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में प्लास्टर की तकनीक मुगल ही लेकर आए थे। इसके अलावा इस खुदाई में और भी बहुत सारी चीजें मिली, जैसे कुछ बर्तन, अकबर के काल के कुछ सिक्के, तांबे की मोहरे जिस पर पेड़ और मोर बने हुए थे, नक्काशी किए हुए पत्थरों के टुकड़े, टाराकोटा के तराशे पत्थर जो मानव और पशु आकृतियों की तरह लगते थे, और भी बहुत सारी चीजें खुदाई के दौरान एएसआई को मिली। एएसआई ने कभी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं किया कि मस्जिद के नीचे का विशेष मंदिर के हैं या फिर मस्जिद के। एएसआई ने कभी भी अयोध्या में राम मंदिर या मस्जिद होने का दावा नहीं किया था। उसने सिर्फ अपनी खुदाई में मिले अवशेषों का ब्यौरा दिया था और रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन बावजूद इसके एएसआई पर पक्षपात करने का आरोप लगते आया है। 2003 में ही मुस्लिम पक्ष सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एएसआई की रिपोर्ट को ही स्पष्ट बताया था। साल 2010 में इस्लाहाबाद कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। रामलल्ला विराजमान, निर्मोही अखाड़े और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एएसआई रिपोर्ट को स्पष्ट बताया था। इन जगहों को 3 बराबर हिस्से कर दिए गए। इस फैसले के विवाद के बाद तो ये टल गया, लेकिन कोई पक्ष खुश ना हुआ, क्योंकि विवाद के हिस्से के टुकड़े कर बांट दिए गए थे। इसके बाद 2 इतिहासकारों ने भी एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे। सुप्रिया वर्मा और जया मेनन दोनों ही ने आर्कियोलॉजिकल आर्टिकल Was there a temple under the Babri Masjid? Reading the archaeological evidence में यह दावा किया है कि एएसआई खुदाई के दौरान सही ढंग से काम नहीं किया गया था, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही किसी तरह की कहानी बन चुकी थी और फिर उस कहानी के हिसाब से खुदाई की रिपोर्ट ढाल दी गई। सुप्रिया ने यह भी कहा कि एएसआई ने भले ही अपनी रिपोर्ट में मंदिर या मस्जिद होने का जिक्र ना किया हो, लेकिन ऐसे हालत और सबूत दिए कि ये उनके बिना पर मस्जिद के नीचे मंदिर होने के दावे को मजबूती मिल सके। बाबरी मस्जिद के विवादित मामले में कई लोगों ने अपनी राय रखी। सभी ने इतिहास और आर्कियोलॉजिकल सर्वे को देखते हुए ही कोई राय दी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने इस मसले पर किताब अ डिस्प्यूट मॉस्क्यू अ हिस्टोरिकल इंक्वायरी में यह कहा कि बाबरी मस्जिद को एक बार में नहीं बनाया गया था, उसे बनाने में काफी वक्त लगा था और राम मंदिर गिराकर एक ही बार में मस्जिद को नहीं बनाया गया था। बहरहाल अयोध्या में तो राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इसका विवाद काफी लंबा चला। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।